सुप्रभात, शुभ दिवस, नमस्कार साथियों। वैदिक मंच बहराइच यूट्यूब चैनल पर मैं अनिल पांडे आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज आपके लिए लेकर आया हूँ सिर्फ 3 योगासन। जो 3 योगासन सबको करना अनिवार्य है पूरी तरह से फिटनेस पाने के लिए, 100% स्वस्थ रहने के लिए। 3 योगासन जो बहुत आवश्यक हैं, एक खुराक हैं हमारे बाहरी और अंदर के अंगों के लिए, उनको सबको करना चाहिए। और इसमें आपका ज़्यादा समय नहीं लगना है, मात्र 10 मिनट में सुबह सुबह खाली पेट आराम से आप 3 योगाभ्यास करके पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य दोनों आपको इन 3 योगाभ्यासों को करने के बाद मिलेगा। तो आइए हम सबसे पहला योगाभ्यास करेंगे लेटकर। पीठ के बल हम सीधे लेट जाते हैं पहला योगाभ्यास करने के लिए, और इसका नाम है सर्वांगासन। इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि सर्वांगासन का शाब्दिक अर्थ आप देखेंगे तो पता चल जाएगा कि संपूर्ण अंगों का व्यायाम इससे आपका होगा। तो इसको करने के लिए आप ध्यान से देखना, दोनों पैर इस तरह से धीरे धीरे वापस लाएंगे, ऊपर उठाएंगे सांस अंदर भरते हुए, पुनः सांस छोड़ते हुए, वापस सांस भरते हुए, ऊपर सांस छोड़ते हुए नीचे। 4-5 बार ऐसा करने से आपके पैरों की और कमर की थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी इम्प्रूव हो जाएगी। उसके बाद आपको करना है सर्वांगासन। ये रही सर्वांगासन की तैयारी, और अब हम करने जा रहे हैं सर्वांगासन। ध्यान से देखना। श्वास की गति सामान्य रहेगी और सामर्थ्य के हिसाब से जितना संभव होगा उतनी देर तक हम इस अवस्था में रुकेंगे। दृष्टि हमारी पैर के अंगूठों पर होगी। दो 3 मिनट से लेकर 5 मिनट सर्वांगासन पर्याप्त है सबके लिए। और अगर ज़्यादा ना कर सकें आप तो 2-3 मिनट प्रतिदिन करें। इससे सर्वांगासन से हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में ब्लड का जो फ्लो है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, और हमारे मस्तिष्क में केवल 170 ml ब्लड होता है। और जब हम सर्वांगासन करते हैं तो ब्लड नीचे से ऊपर की तरफ, यानी कि हमारे मस्तिष्क को ब्लड अधिक मात्रा में मिलता है, जिससे हमारा मस्तिष्क तेज होता है। तो ये रहा आज हमारा इंटायर बॉडी के लिए कुछ अनुभूत योगाभ्यास। और उसके बाद में हम अगला योगाभ्यास जो करेंगे उसका नाम है भुजंगासन, यानी कि कोबरा पोज। कोबरा जैसी फ्लेक्सिबिलिटी पाने के लिए, मोटापा घटाने के लिए, शुगर नियंत्रित करने के लिए, बॉडी को सुंदर सुडौल बनाने के लिए
हम करेंगे भुजंगासन। इसके लिए हम सीधे जमीन पर पेट के बल लेटते हैं और दोनों हाथ की हथेलियों को कंधों के बराबर लाते हैं इस तरह से, और ध्यान से देखना, गहरी सांस अंदर भरते हुए ऊपर जाते हैं। सांस छोड़ते हुए वापस। इस तरह से भुजंगासन हम 5 बार से प्रारंभ करके 10 बार, 15 बार, 20-25 बार, और जो युवा हैं वो 25 से 50 बार, 100 बार कर सकते हैं। इससे कंधे आपके मजबूत होंगे, फ्रोजन शोल्डर की समस्या का समाधान होगा, और ये गर्दन की जो समस्या है इसका भी समाधान होता है, और चेस्ट आपका एकदम ब्रॉड होता है, यानी कि चौड़ा होता है, और आपका हार्ट और लंग्स ये शक्तिशाली होते हैं, पाचन तंत्र ठीक होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम ठीक होता है भुजंगासन से। तो भुजंगासन के बहुत ही फायदे हैं, और इससे इंटायर बॉडी का एक्सरसाइज हो जाता है। तो भुजंगासन करें भुजंग जैसी फ्लेक्सिबिलिटी पाने के लिए। उसके बाद में साथियों देखिए, अगला योगाभ्यास जो हम आपको बताने वाले हैं, जो सबको करना चाहिए, सबके लिए आवश्यक है, पाचन तंत्र से लेकर और हमारे मस्तिष्क नर्वस सिस्टम तक, जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इनको ठीक रखने में, भोजन को पचाने में, और मस्तिष्क को शुद्ध रक्त देने के लिए आप करेंगे वज्रासन। जैसा इसका नाम है वज्रासन, ये हमारे पूरे शरीर को वज्र की भांति मजबूत बनाता है। तो बॉडी को, शरीर को, अंदर के अंगों को, बाहरी अंगों को वज्र जैसा मजबूत बनाने के लिए हम आपको बता रहे हैं वज्रासन। वज्रासन करने के लिए ध्यान से देखें, पहले हम दंडासन में बैठते हैं सीधे इस तरह, फिर एक पैर इस तरह मोड़ लेते हैं, ये अब एक पैर इस तरह, एड़ियाँ बाहर निकल जाएंगी, और पंजा देखें इधर आ जाएगा अंदर की तरफ, और उसके बाद आप इसी पंजे पर बैठकर थोड़ा सा हाथ का सपोर्ट लेकर दूसरा पैर भी मोड़कर इस स्थिति में कर लेते हैं। आप हमारे पैर के जो दोनों अंगूठे हैं ये आपस में मिले हुए होते हैं। ध्यान से आप देखिए, ये स्थिति होती है वज्रासन में बैठने की। एड़ियाँ बाहर की तरफ निकली होती हैं, पैर के दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए होते हैं। तो इस तरह से हम वज्रासन में बैठते हैं, और वज्रासन सुबह सुबह तो कम से कम 2-3 मिनट वज्रासन में बैठें ही, और उसके बाद ये एक इकलौता ऐसा आसन है कि जिसको हम रात्रि में खाने के बाद भी कर सकते हैं।
और 5 मिनट रात्रि में भोजन करने के बाद जब हम वज्रासन में बैठ जाते हैं तो पाचन तंत्र जो है हमारा बिल्कुल मजबूत होता है और जो भी हम खाते हैं पच जाता है। गैस, कब्ज, एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये जितनी भी परेशानियां हैं भोजन के ना पचने से होती हैं। और 5 मिनट का वज्रासन आप कैसे भी कठोर अनाज खा लेंगे तो 5 मिनट वज्रासन में वो क्षमता है कि खाया हुआ आपका सारा अनाज ढंग से पच जाएगा और उसका रस बनेगा, रक्त बनेगा, मज्जा बनेगा और पूरी तरह से आपको स्वास्थ्य प्रदान करेगा और वज्र की भांति आपका शरीर मजबूत होगा। तो साथियों, आज हमने आपको 3 ऐसे योगाभ्यास, सरल और प्रभावी योगाभ्यास बताए हैं जो 10 मिनट सुबह-सुबह सबको करना ही चाहिए। ये अनिवार्य है पूरी तरह से स्वस्थ रहने के लिए। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो वैदिक मंच बहराइच यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर करना ना भूला करें। अगले वीडियो में पुनः आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।